अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपनी हर वीडियो में आपको अपनी ग़िज़ा को समझकर खाने की तलक़ीन करते हैं। अगर हम अपनी ग़िज़ा को समझकर खाएंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल शहनाज़ कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वो क्या होता है विटामिन B6, किन किन ग़िज़ाओं में पाया जाता है, हमें रोज़ाना कितनी मिक़दार में इस्तेमाल करना चाहिए, अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या नुकसानात होते, विटामिन B6 क्यों इतना ज़रूरी है। तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। विटामिन B6 पानी में घुलने वाला विटामिन है जो आपके जिस्म के बहुत से अफ़ाल के लिए ज़रूरी है। ये आपके जिस्म को डी नेशनल असेंबली, हेमोग्लोबिन, न्यूरोट्रांसमीटर और दीगर अहम मादे बनाने में मदद करता है। ये आपके मुदाफ़ती निज़ाम, दिमागी सेहत, मूड और तवानाई की सतह को भी सपोर्ट करता है। विटामिन B6 आपकी सेहत के लिए बहुत अहम ग़िज़ाइत है। इसके आपके जिस्म और दिमाग के लिए बहुत से फ़वाइद हैं। विटामिन B6 के कुछ फ़वाइद ये हैं। ये खून के सुर्ख खलियात बनाकर खून की कमी को रोकने और इलाज करने में मदद करता है जो आपके टिश्यूज़ में ऑक्सीजन ले जाते हैं। ये आपके मूड को बेहतर बनाता है और आपके जज्बात को कंट्रोल करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर बनाकर डिप्रेशन की अलामत को कम करता है, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन और गाबा। ये दिमागी सेहत को फ़रोग़ देता है और होमोसिस्टीन की आला सतह को कम करके अल्ज़ाइमर की बीमारी के ख़तरे को कम कर सकता है, एक नुकसानदेह अमीनो एसिड जो आपके दिमागी खूलियों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये इन्फेक्शन से लड़ने वाले एंटीबॉडीज़ की पैदावार को बढ़ाकर आपके मुदाफ़ती निज़ाम को सपोर्ट करता है। ये आपके खून की नालियों में रुकावट की तामीर को रोकने और आपके ब्लड प्रेशर को कम करके आपके दिल की हिफाजत करता है। ये इंसुलिन के काम को बेहतर बनाकर आपके खून में शक्कर की सतह को मुनज़्ज़म करने में मदद करता है। ये एक हार्मोन है जो आपके खून में ग्लूकोज़ की मिक़दार को कंट्रोल करता है। ये आपके जोड़ों और पट्टों में सोजिश और सूजन को कम करके कुदरती दर्दकश दवा के तौर पर काम करता है। किन ग़िज़ाओं में विटामिन B6 होता है। कुछ ग़िज़ाएँ जिनमें विटामिन B6 होता है वो हैं मुर्गी, मछली, आलू, चने, केले और मज़बूत सेरेलस। वाइल्ड अटलांटिक सालमन, ये मछली विटामिन B6 का एक और बेहतरीन ज़रिया है, जो फ़ीनिस फ्लैट 154 ग्राम सरोंग की क़ुव्वत के लिए DV का 85% पेश करती है। वाइल्ड अटलांटिक सालमन प्रोटीन, ओमेगा 3 और दीगर B विटामिन से भी भरपूर है। चिकन ब्रेस्ट, ये पोल्ट्री प्रोडक्ट प्रोटीन से भरपूर और ग़िज़ाई अज्जा से भरी हुई है, बशमूल विटामिन B6। एक दरमियाना साइज़ की गर्लशुदा चिकन ब्रेस्ट विटामिन B6 के लिए 69% DV फराहम करती है। चिकन ब्रेस्ट में चर्बी और कैलोरीज़ भी कम होती हैं। पका हुआ आलू एक नशास्तादार सब्ज़ी है जो ग़िज़ाई अज्जा की एक वसी रेंज पेश करती है, जैसे विटामिन B6। एक दरमियाना सिनका हुआ आलू, बशमूल जल्द में B6 के लिए DV का 52% होता है। आलू में पोटाशियम, फाइबर और विटामिन C भी ज़्यादा होता है। येलो फन टोना, ये टोना की एक और क़स्म है जिसमें विटामिन B6 की बड़ी मिक़दार होती है। फ़ीती निवज़ सरोंग, येलो फन टोना विटामिन A के क़ुव्वत के लिए 52% DV पेश करता है। येलोफन टोना प्रोटीन और सेलेनियम में भी ज़्यादा है। जिगर का गोश्त, ये उज़वी गोश्त ग़िज़ाइत से भरपूर ग़िज़ा है जिसमें विटामिन B6 फ़ी 3 आउंस सरोंग के क़ुव्वत के लिए DV का 51% होता है। बीफ के जिगर में दीगर B विटामिन्स जैसे राइबोफ्लाविन, विटामिन B12, नियासिन और फोलेट भी नाकाबिल यकीन हद तक ज़्यादा होते हैं। सी बास, ये मछलियों का एक आम और मकबूल ख़ानदान है जो पूरी दुनिया में रहता है। सी बास में विटामिन B6 निस्बतन ज़्यादा होता है, जो फ़ी मीडियम फललित सरोंग का 45% DV पेश करता है। सी बास भी प्रोटीन और फास्फोरस का एक अच्छा ज़रिया है। रेकोटा पनीर, इस पनीर में छीने प्रोटीन की मिक़दार ज़्यादा होती है, जिसमें पानी में घुलने वाला ग़िज़ाई अज्जा जैसे विटामिन B6 होते हैं। रेकोटा पनीर विटामिन B6 फ़ी कप 246 ग्राम सरोंग स्क्वायर के लिए DV का 14% फराहम करता है। रेकोटा पनीर में कैल्शियम और प्रोटीन भी ज़्यादा होता है। केले, ये फल विटामिन B6 हासिल करने का एक आसान और मज़ेदार तरीक़ा है। एक दरमियाना केला 118 ग्राम विटामिन B6 2 के लिए DV का 22% फराहम करता है। केले पोटाशियम, फाइबर और विटामिन C से भी भरपूर होते हैं। चने, ये फलियां दुनिया भर के बहुत से खानों में एक अहम ग़िज़ा हैं।
चुने विटामिन B6 का एक अच्छा जरिया हैं जो फी कप 164 ग्राम सरोंग स्क्वायर में 20% DB फराहम करते हैं। चुने में प्रोटीन, फाइबर, आयरन और फोलेट भी ज़्यादा होता है। ये खाने की कुछ मिसालें हैं जो विटामिन B6 से भरपूर हैं। इस ज़रूरी विटामिन के लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियत को पूरा करने के लिए आप इन्हें अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं। हमें रोज़ाना कितनी मिक़दार में विटामिन B6 इस्तेमाल करना चाहिए? आपको बालिगों के लिए तजवीज़ करदा रोज़ाना की मिक़दार 1.3 से 1.7 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपकी उम्र और जिन्स के लिहाज से है। क्या होता है अगर विटामिन B6 की कमी हो जाए तो? विटामिन B6 की कमी एक ऐसी हालत है जो उस वक्त होती है जब आपके जिस्म को इस ज़रूरी ग़िज़ाइयत की काफ़ी मिक़दार नहीं मिलती है। विटामिन B6 आपके जिस्म में बहुत से अफ़ाल में शामिल है, जैसे सुर्ख खून के खलियात, न्यूरोट्रांसमीटर और कोलेजन बनाना। ये आपके मुदाफ़ती निज़ाम, दिमागी सेहत, मूड और तवानाई की सतह को भी सपोर्ट करता है। विटामिन B6 की कमी की कुछ अलामात ये हैं। जल्द के धब्बे, आपकी खोपड़ी, चेहरे, गर्दन और सीने पर सुर्ख खारिश ज़दा दाने पैदा हो सकता है जिसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। ये ददूरा कोलेजन की कमी की वजह से होता है। टूटे हुए और फटे हुए होंठ, आपको चेलुसिस का तजुर्बा हो सकता है, जिसकी खुसूसियत आपके मुंह के कोनों में दरारों के साथ ज़ख्म, सुर्ख और सूजे हुए होंठ हैं। ये दरारें खून बहा सकती हैं और इन्फेक्शन का शिकार हो सकती हैं। ये अलामत B6 और दीगर बी विटामिन्स की कमी की वजह से होती है। ज़ख्म, चमकीली ज़बान, आपको ग्लूसाइड्स हो सकता है, जो ज़बान की सोजिश है। आपकी ज़बान ज़ख्म, सुर्ख और चमकदार हो सकती है। आपको निगलने और बोलने में भी दुश्वारी हो सकती है। ये अलामत B6 और दीगर बी विटामिन्स की कमी की वजह से होती है जो सेहतमंद खून के खलियात और आसाब के लिए ज़रूरी हैं। मूड में तब्दीली, आप उदास, चिड़चिड़े, उलझने या फ़िक्रमंद महसूस कर सकते हैं। आपको सोने या चीज़ों को याद रखने में भी परेशानी हो सकती है। कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम, आप कसरत से बीमार हो सकते हैं या इन्फेक्शन हो सकते हैं जिनके ठीक होने में ज़्यादा वक्त लगता है। आपके पास एंटीबॉडीज़ की कम सतह भी हो सकती है जो जरासीम से लड़ते हैं। ये अलामत B6 और दीगर बी विटामिन्स की कमी की वजह से होती हैं जो आपके मुदाफ़ती निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए दरकार हैं। कमज़ोरी और कम तवानाई की सतह, आपको थकावट, कमज़ोरी या चक्कर आ सकता है। आपको सांस की किल्लत या धड़कन भी हो सकती है। ये अलामत B6 और दीगर बी विटामिन्स की कमी की वजह से होती हैं जो हेमोग्लोबिन बनाने के लिए दरकार होते हैं, जो आपके टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन ले जाते हैं। पाँव और हाथों में दर्द और झुंझलाहट, आपको पेरिफेरल नेवरोपैथी हो सकती है, जो आपके हाथ के आसाब को नुकसान पहुंचाती है। आप अपने पैरों और हाथों में बेहिस्सी, झुंझुनाहट, जलन या दर्द महसूस कर सकते हैं। ये अलामत B6 और दीगर बी विटामिन्स की कमी की वजह से होती है जो सेहतमंद आसाब को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हैं। क्या होगा अगर हम ज़्यादा विटामिन B6 इस्तेमाल करेंगे? बहुत ज़्यादा विटामिन B6 लेने से असबी नुकसान, जल्द के ज़ख्म और सीने की जलन जैसे मुज़र असरात हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और हमें बताएं कि आप किस किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।